दोस्तों, दुनिया की बदलती तस्वीर में अब एक ऐसा वक्त आ गया है जिसने हर बड़ी ताकत की सोच को हिला कर रख दिया है। जिस दौर में अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश कर रहा है और यूरोप अपने ही कर्ज में डूबा जा रहा है, उसी दौर में भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। आज भारत ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि पहली बार हमारे देश का गोल्ड रिजर्व $100 बिलियन के पार चला गया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसा पल है जिसने भारत को दुनिया की आर्थिक ताकतों की कतार में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। जब बाकी देश अपने हालात पर रो रहे हैं, भारत शांत और सोच समझकर अपनी चाल चल रहा है, और यह चाल इतनी खतरनाक है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अब भारत को लेकर बेचैन हो गए हैं। सोचो दोस्तों, कुछ साल पहले तक दुनिया हमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहती थी। आज वही दुनिया कह रही है कि भारत अब एक आर्थिक योद्धा बन चुका है, क्योंकि भारत ने समझ लिया है कि असली ताकत किसी करेंसी में नहीं बल्कि उस धातु में है जिसे सदियों से लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यानी सोना। जब दुनिया डॉलर के पीछे भाग रही थी, तब भारत ने अपने सोने के भंडार को बढ़ाकर एक नई दिशा पकड़ ली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ सालों में अपनी नीति में ऐसा बदलाव किया कि गोल्ड की हिस्सेदारी में जबरदस्त उछाल आ गया है। पुराने सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, और यह सब हुआ बिना किसी हंगामे के। यह कदम इतना साइलेंट और स्ट्रांग था कि दुनिया को पता ही नहीं चला, और जब रिपोर्ट्स आई तो सबके होश उड़ गए। भारत ने दिखा दिया कि असली इकोनॉमिक सिक्योरिटी डॉलर के भरोसे नहीं बल्कि अपने स्वर्ण भंडार पर टिकी होती है, और यही वजह है कि अब भारत हर तरह के विदेशी दबाव से आजाद होकर आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उस सोने की जो हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में और हमारी परंपराओं में पीढ़ियों से सुरक्षित है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि भारत के घरों और धार्मिक संस्थानों में करीब 34,600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत लगभग $3.8 ट्रिलियन है। यानी सोचो दोस्तों, इतनी बड़ी रकम अगर किसी एक देश के पास हो तो उसकी ताकत का लेवल क्या होगा। यही वो सोना है जो हर घर में एक संपत्ति की तरह जुड़ा है। किसी के पास दादी की पुरानी चूड़ियां हैं, किसी के पास मां का मंगलसूत्र, किसी मंदिर में सोने का मुकुट, किसी में पूरा दरवाजा स्वर्ण से बना हुआ है। और अब ये सब मिलकर भारत की असली आर्थिक शक्ति बन रहे हैं। जब अमेरिका ये कहता था कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है, करीब 80 टन, तो दुनिया तालियां बजाती थी। लेकिन अब आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत के घरों और मंदिरों में उससे 4 गुना ज्यादा सोना मौजूद है। यानी भारत असल में दुनिया का सबसे अमीर देश है। फर्क बस इतना है कि हमने कभी इस खजाने को दिखाया नहीं। अब अमेरिका और यूरोप के थिंक टैंक इस बात से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि अगर भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो डॉलर की बादशाहत खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए अब विदेशी एजेंसियां भारत की हर पॉलिसी पर नजर रख रही हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खुद कहा है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो उसकी ग्रोथ दर 8% से ऊपर जा सकती है, और यह किसी भी देश के लिए सपने जैसा आंकड़ा है। IMF के अधिकारी कृष्णा श्रीनिवासन ने भी माना है कि भारत के पास वो सारे इंजन हैं जो किसी भी देश को सुपर पावर बना सकते हैं। निवेश, व्यापार, घरेलू मांग और सबसे जरूरी नीतिगत सुधार, यही वो 4 पिलर हैं जिन पर भारत का भविष्य टिका है। और अब जब भारत के पास $100 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है, तो कोई शक नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था अब किसी भी विदेशी दबाव से मुक्त होकर आगे बढ़ेगी। आज भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार करीब $698 अरब के पास है, जिसमें $100 अरब से ज्यादा सिर्फ सोने के रूप में है। यानी अब भारत की अर्थव्यवस्था का दिल डॉलर पर नहीं बल्कि गोल्ड पर धड़कता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में गोल्ड की हिस्सेदारी और बढ़ाई जाएगी, ताकि जब वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव हो तो उसका असर भारत पर कम पड़े। यानी अब भारत अपने आर्थिक भविष्य को गोल्ड से सिक्योर कर रहा है, और जब किसी देश के पास इतना स्वर्ण भंडार होता है तो वो न सिर्फ सुरक्षित होता है बल्कि दुनिया की पॉलिटिक्स में उसकी आवाज भी और मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि भारत अब आर्थिक संकटों से डरने वाला नहीं बल्कि उन्हें झेलने और जवाब देने वाला देश बन चुका है। अगर कभी भारत चाहे तो सिर्फ इन मंदिरों के सोने से वो IMF जैसे बड़े संस्थानों का पूरा कर्ज चुका सकता है। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, और यही वजह है कि विदेशी ताकतें आज सबसे ज्यादा भारत की गोल्ड पॉलिसी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि भारत अब सोने से खेल नहीं रहा बल्कि उसी से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। अब भारत उस राह पर है जिस पर कभी अमेरिका और सोवियत यूनियन चले थे, लेकिन फर्क यह है कि भारत अपनी राह डॉलर से नहीं बल्कि सोने से बना रहा है। यही कारण है कि ब्रिक्स देशों की बैठकों में अब बार बार गोल्ड बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की चर्चा हो रही है, और भारत इसमें सबसे आगे दिख रहा है। अगर यह सिस्टम लागू हो गया तो अमेरिका का डॉलर अपनी पकड़ खो देगा और भारत दुनिया के व्यापार का केंद्र बन जाएगा। यह वो वक्त होगा जब हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहेगा, क्योंकि उन्हें यकीन होगा कि भारत की करेंसी गोल्ड से जुड़ी है और इसमें कोई रिस्क नहीं है।
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने आने वाले 5 से 10 साल में अपने गोल्ड रिजर्व का सिर्फ 20% भी ट्रेड में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो डॉलर की वैल्यू सीधे 30% तक गिर जाएगी और तब दुनिया में नया सिस्टम बनेगा जहां भारत की करेंसी यानी रुपया ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाएगा। यही असली आत्मनिर्भर भारत का रूप है जो किसी की करेंसी के भरोसे नहीं बल्कि अपनी ताकत के भरोसे खड़ा है। दोस्तों, अब समझो भारत की ये चाल कितनी दूर की सोच के साथ बनाई गई है। भारत ने पहले अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया, फिर धीरे धीरे डॉलर की निर्भरता घटाई और अब सोने को उस जगह पर ला दिया है जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल के साथ किया जा सकता है। जब भी दुनिया में कोई संकट आता है जैसे युद्ध मंदी या तेल संकट, तब हर देश डॉलर की तरफ भागता है। लेकिन अब भारत ने एक नया रास्ता खोल दिया है जहां सोना ही सुरक्षा की गारंटी होगा। भारत की यह स्ट्रेटेजी दुनिया के लिए एक झटका है क्योंकि अब भारत ने गोल्ड को अपनी पॉलिटिकल पावर में बदल दिया है। अब अगर किसी देश को भारत के साथ व्यापार करना है तो उसे भारत की शर्तें माननी होंगी। ये वही स्थिति है जो कभी अमेरिका के पास थी, लेकिन अब कहानी पलट रही है। अब बात करते हैं भारत की आने वाली आर्थिक रफ्तार की। वित्त वर्ष 2027 तक भारत का जीडीपी $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगा और 2034 तक यह आंकड़ा $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ 7 सालों में भारत की इकोनॉमी डबल हो जाएगी और 2043 तक $20 ट्रिलियन का और 2048 तक $30 ट्रिलियन का आंकड़ा पार हो जाएगा। सोचो भाई, इतना बड़ा बदलाव कोई मामूली बात नहीं है और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि भारत ने अपने गोल्ड को सही दिशा में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। अब भारत इस गोल्ड रिजर्व को सिर्फ बैंक में रखने वाला नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड में करने वाला है, जैसे तेल की खरीद में डॉलर की जगह सोने का लेन देन करना या फिर किसी देश के साथ समझौते में सोने की गारंटी देना। यह सिस्टम आने वाले वक्त में डॉलर की पकड़ को तोड़ देगा और दुनिया में नया इकोनॉमिक बैलेंस बनाएगा। दोस्तों, भारत का यह कदम इतिहास दोहरा रहा है। कभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहां इतना सोना था कि दुनिया के राजा इसे लूटने आते थे, लेकिन अब वही भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब कोई इसे लूटने नहीं आएगा बल्कि दुनिया भारत से सीखने आएगी। अब जरा सोचिए, जब भारत का रुपया गोल्ड के दम पर खड़ा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी मजबूत होगी। कोई भी विदेशी निवेशक तब बिना डरे भारत में पैसा लगाएगा क्योंकि उसे पता होगा कि यह करेंसी किसी कागज के भरोसे नहीं बल्कि सोने के दम पर टिकी है। यानी भारत अब उस दौर में पहुंच गया है जहां वो दूसरों से कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि दूसरों को दिशा देने वाला देश बन चुका है। आज अमेरिका, चीन और यूरोप तीनों देश अपने अंदरूनी संकटों से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत अपनी ग्रोथ की कहानी खुद लिख रहा है। भारत की ये सुनहरी कहानी अब हर उस भारतीय के लिए गर्व का कारण है जिसने कभी सुना था कि भारत सोने की चिड़िया था। अब वो कह सकता है कि भारत फिर से वही बन गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह सोना हमारी नीति में है, हमारी सोच में है, हमारी आत्मनिर्भरता में है। अब दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि भारत वो देश है जिसने ये साबित कर दिया कि आर्थिक आजादी सिर्फ डॉलर से नहीं बल्कि स्वर्ण भंडार से भी हासिल की जा सकती है। यही वो नया युग है जिसे हम कह सकते हैं भारत का सुनहरा युग अब शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब वक्त है इस नए भारत पर गर्व करने का, इस भारत पर जो किसी के दबाव में नहीं झुकता, इस भारत पर जो अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और इस भारत पर जो फिर से दुनिया को दिशा दिखा रहा है। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय भारत, जय सोना, जय श्री राम। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारत की सुनहरी क्रांति की असली शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत।